प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Heavenly Father, in Jesus' name, हे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में we ask you once again, एक बार फिर हम तुझसे मांगते हैं, open our understanding, Lord, हमारी समझ को खोल दे प्रभु, that we might see wondrous things out of thy law. कि हम तेरी व्यवस्था से अद्भुत कामों को देख सकें। Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की शक्ति दे। May your word take root in our hearts, we pray, Father. तेरा वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़े, हम मांगते हैं। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen. Shall we turn our Bibles to Psalm 91? भजन संहिता और उसका 91 अध्याय हम खोलेंगे। $91st Psalm. भजन संहिता 91। I know a lot of us know this psalm by heart. मैं जानता बहुत से लोग इस भजन को मुखाग्र जानते हैं। If not, यदि नहीं, try to learn it by heart. उसे याद करने का प्रयास करें। We are reading from verse 1. पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। His truth shall be thy shield and buckler. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. तू ना तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, Nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shall thou behold, and see the reward of the wicked. ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। Amen. आमीन। This psalm is one of the favorite psalms of most of our people. हम में से अधिकतर लोगों के लिए एक लोकप्रिय भजन है ये। I remember when we were young, we were told to learn it by heart. और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो इस भजन को पूरी तरह से याद करने के लिए कहा जाता था। Summer vacations were not with video games, और गर्मी की neither were television. टेलीविजन या वीडियो गेम्स का नहीं हुआ करता था। Neither with YouTube nor Facebook. ना यूट्यूब या फेसबुक का समय होता था। There was nothing of that kind these days. क्योंकि उन गर्मियों की छुट्टियों में इस प्रकार की कोई चीज नहीं थी। We rose up to play. खेलने के लिए बच्चे बाहर जाते थे। But we were told to read the Bible first. लेकिन पहले बाइबल पढ़ने के लिए बच्चों को बोला जाता था।
not only to read the Bible, न केवल बाइबल पढ़ने के लिए, to learn these psalms by heart. परंतु भजनों को याद करने के लिए भी घर में बोलते थे। It is the parents' responsibility to see that their children read the Bible. ये माता पिता की जवाबदारी है कि देखे बच्चे बाइबल को पढ़ रहे हैं या नहीं। Amen. आमेन। They may not obey you हो सकता है वो आपकी आज्ञा नहीं पालन करना चाहें immediately, तुरंत ही, but we have to tell them to read. लेकिन हमें बच्चों से कहना है कि बाइबल पढ़ो। And we were called one by one to recite the psalm. हमें बुलाया जाता था कि एक एक करके भजन को बोलो, And dad would sit and listen. और पिताजी बैठकर सुनते थे। So that's how we begin to learn the scriptures. और इसी प्रकार से हम शास्त्र को याद करते थे। And we all remember this psalm very specially और इस भजन को सभी लोग इसलिए याद करते हैं because during the time of COVID-19, क्योंकि कोविड-19 के समय में this psalm was like a buckler and a strong tower for us. ये भजन जो है हमारे लिए Amen. दृढ़ गढ़ और ढाल के समान था। Amen. आमेन। We had typed this psalm और हमने इस भजन को टाइप किया था and stuck it in front of our door. और अपने घर के दरवाजे में चिपका दिया था। Some of these vendors who would come, कुछ लोग जो ये आते थे बेचने वाले तमाम लोग, and they would see that thing written there. वे उस चीज को वहां लिखा हुआ पढ़ते थे। Some would read it कुछ पढ़ते थे, and others would say, दूसरे कहते थे this is from the Bible. ये बाइबल में लिखा है। This psalm has been a powerful psalm, ये भजन एक सामर्थी भजन रहा है। not only in the time of COVID-19, न केवल कोविड-19 की बात है, earlier when there were plagues around the world. परंतु दुनिया में उन दिनों में जबकि बड़े बड़े महामारी और रोग फैलते थे। I was reading that during a time when cholera was taking lives of many people, और एक समय इतिहास में हैजा इतनी बुरी तरह से फैला था that people were dying by thousands. कि लोग हजारों की संख्या में मर रहे थे। So one of the preachers came and told the congregation, एक प्रचारक ने आकर अपनी सभा के लोगों को कहा, not only read the psalm, believe what न God's word केवल उस says. भजन को पढ़ो परंतु जो वचन कहता उसको विश्वास कर लो। And those people who believed, और उन लोगों ने जो विश्वास किया none of them died. उनमें से कोई भी मरा नहीं। Amen. आमेन। This psalm, you wonder who is written this psalm. आप सोचते होंगे कि इस भजन को लिखा किसने है? Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Because with your specs I cannot see your eyes. और जो आप चश्मे जो लोग लगाए हैं, आपकी आंख तो मैं नहीं देख पाता हूँ। As it is now, eyesight is becoming weak now. और वैसी भी दृष्टि कमजोर हो रही है। So during this time, इस समय में जब हैजा फैला हुआ था, we all knew the power of this word of God. और प्रभु की सामर्थ को हमने जाना है इस वचन के द्वारा। So the question is, some people think that all the psalms are written by David. और लोग सोचते हैं कि सारे भजन दाऊद ने लिखे हैं। Not all psalms are written by David. सारे भजन दाऊद ने नहीं लिखे हैं, Majority of the psalms are written by David. परंतु अधिकतर भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। It personal life experience is expressing. और व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को वहां पर व्यक्त करता है। This has got no title. और ये जो भजन है इसमें कोई भी शीर्षक नहीं दिया है। So the guess is that it is written by Moses. और लोगों का अनुमान है ये मूसा के द्वारा लिखा गया। No one knows exactly लेकिन किसी को लेखक का बारे में मालूम नहीं है what the author of this psalm. कि इसको किसने लिखा है, But they presume it is written by Moses. परंतु ऐसा अनुमान लगाते हैं लोग कि मूसा ने इस भजन को लिखा है। There are others who contradict and they say no, it could be David because he talks of some weapons in this psalm. और दूसरे इस बात का विरोधाभास करते हैं, कहते हैं कि नहीं इसमें चूंकि हथियार का वर्णन है इसलिए दाऊद लिखा होगा। Whoever wrote it, जिसने भी लिखा हो, it was inspired by the Holy Spirit. परंतु ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित था। Hallelujah. Amen. Since then, तब से it has लेकर been a source of deliverance from evil वो बुराई से बचाव का एक स्रोत बना है and from pestilence. और महामारी से। Amen. आमेन। It is reminding us ये हमें याद दिला रहा है to look कि for हम the देखें promises of God परमेश्वर के वायदों की तरफ that are able to keep us from the attacks of the devil. जो हमें शैतान के फंदों से बचाता है, आक्रमणों से बचाता है। We all go through times when we find ourselves alone. हम सभी लोग ऐसे समय से गुजरते हैं जहां पर हमको लगता है
कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। You can be in a crowd आप भीड़ के बीच में हो सकते हैं, and still be a lonely man. तो भी आप अकेले इंसान हो सकते हैं। One time they took an interview of a clown in the circus. एक बार उन्होंने सर्कस के एक जोकर से साक्षात्कार लिया। And they said, you make everybody so happy. You are a उन्होंने very उससे- happy-go-lucky man. उससे पूछा, जबकि तुम पूरे दुनिया के लोग और इतनी बड़ी भीड़ को हंसा लेते हो, You must be a very happy man. आप काफी खुश व्यक्ति होंगे। But when they heard his story, परंतु जब उन्होंने उस व्यक्ति के जीवन की कहानी सुनी, he was a broken man. वो एक बहुत टूटा आदमी था। So don't look at the smile on the face. इसलिए चेहरों में जो मुस्कुराहट है उसकी तरफ ना देखें। That's why God looks at the heart. इसलिए तो परमेश्वर बाहरी रूप नहीं परंतु हृदय को देखता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So you find here, आप यहाँ पर पाते हैं, everyone, हर एक जन sometime in life, जीवन में कोई ना कोई समय will find himself alone. अपने आप को अकेला पाता है। No one to defend you. कोई जब आपका रक्षा नहीं बनता है, No one to speak for you. कोई आपकी तरफ से बोलने वाला नहीं है, No one to stand by your side. कोई आपके साथ खड़े होने वाला नहीं है, No one to understand. कोई आपको समझने वाला नहीं है। During such a time ऐसे समय में, of insecurity ऐसे असुरक्षा के घड़ी में, and loneliness, एकांतता के समय में, we wish हम काम न करते we could find a hiding place. हमें एक छुपने का, इन सब से छुपने की एक जगह मिल जाती। Amen. आमीन। A place where we can hide from all the things that are coming upon us. ऐसी कोई जगह जहां पर हम तमाम आने वाली विपत्तियों से बच पाए, To be away from all the circumstances that surround us. तमाम परिस्थितियां जो चारों तरफ हमें दिखती हैं उससे छुपने के लिए, To run away from situations that are oppressing us and making us afraid. उन परिस्थितियों से हम दूर भागना चाहते हैं जो हमें डराने का प्रयास करती हैं। Finding a hiding place एक छुपने का जगह ढूंढते हैं where we will be away from all these worries. जहां पर इन तमाम चिंताओं से दूर बच जाएं। Every day it comes upon you. हर दिन वो आपके ऊपर आता है। The rent of the house, घर का किराया है, the fees for children, बच्चों का फीस है, and the things to purchase and to run your house with. घर चलाने के लिए चीजें खरीदनी है, व्यय करना है। So many things worry us every day. बहुत सी अलग अलग तरह की चीजें आपके मन को विचलित करती हैं And you think, और आप मन में सोचते हैं, when can I find a time when I will be away from all these situations? कब मुझे ऐसा समय मिलेगा जब मैं इन तमाम चिंताओं से दूर रहूंगा। Psalmist David, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, he said उसने कहा है, in Psalm 55, भजन 55 में कहा है, we will read from verse 4. चौथी आयत से हम पढ़ेंगे। It says like this, इस प्रकार से बोलता है, my heart is sore pained within me, and the terrors of death are fallen upon me. मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me. भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। And then he goes on to say, तब वो आगे बोलता है, and he said, oh, that I had wings like a dove, for then would I fly away and be at rest. तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। Then would I wander far off and remain in the wilderness. देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। I would hasten my escape from the windy storm and tempest. मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। David is praying and saying, दाऊद प्रार्थना करके बोल रहा है, oh, if I had wings like a dove, that I will fly away. यदि मेरे पास पंख होते कबूतर के नाई तो मैं उड़ जाता। I will be somewhere alone in the wilderness, किसी जंगल में एकांत स्थान में मैं शरण लेता, far from all the troubles that surround me, तमाम उस चारों तरफ के चिंताओं से जो मुझे घेर रखी है, that I will find rest somewhere. ताकि मुझे वहां पर कोई विश्राम मिलता। Amen. आमेन, Amen. आमेन।